हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का जेपीपी फर्स्ट, ठीक है ना। तो जैसा कि आप सभी को इंतजार था आपके जेपीपी सेशन कब स्टार्ट होंगे, तो अब आपके जेपीपी जो भी सेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हमारे क्या थे, सीपीपी सेशन हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। सीपीपी सेशन में हमने आपके लिए जो भी सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनके लिए डिस्कस कर लिया था। लेकिन जो जेपीपी सेशन है उसमें हम देखेंगे हमारे जो भी जेई से रिलेटेड क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो जेई के जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑल ओवर, जितने भी टाइप के मैंने थ्योरी पोर्शन में आपको बताया है, डिस्कस किया है, उन सारे क्वेश्चंस को हम कवर अप करने वाले हैं इन आगे चलने वाले लेक्चर्स में, ठीक है ना। तो जितने भी आपके लेक्चर होंगे 6 या 5 के अराउंड, जितने भी आपके जेपीपी सेशन होने वाले हैं उन सारे सेशंस में हम आपके जो भी टॉपिक जेई के क्वेश्चंस में आते हैं, जेपीपी सेशन में आते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके कवर अप करेंगे। ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्लियर। तो जो भी आपका जेपीपी का फर्स्ट सेशन है उसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू √1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको एक फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन पर आपको एट x इज इक्वल टू 0 पर पॉइंट भी आपको गिवन है कि आपको किस पॉइंट पर चेक कराना है कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं है। क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रोसीजर है, LHD फाइंड करना है, RHD फाइंड करना है। अगर दोनों इक्वल आते हैं देन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन हमारा क्या है, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आपको फंक्शन क्या गिवन है, f(x) इज इक्वल टू √1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। हमें चेक कराना है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, लेकिन किस पॉइंट पर चेक कराना है, हमें जीरो, जो भी जीरो पॉइंट है उस पर हमें चेक कराना है, ठीक है। क्लियर। तो एट x इज इक्वल टू 0 पर हमें चेक पता लगाना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। क्लियर। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, LHD फाइंड करेंगे। तो LHD किस टाइप से निकाला जाता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 माइनस h) माइनस के f(0) अपॉन में माइनस के h। क्लियर। यही फॉर्मूला होता है, सारे बच्चों को पता है LHD का। अब इसमें डायरेक्ट फंक्शंस के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 माइनस h), मतलब 0 से छोटे या बड़े के लिए केवल एक ही फंक्शन आपको गिवन है, तो इसी में वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। तो 0 माइनस h, अब x के प्लेस पे आपको 0 माइनस h को सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो क्या आएगा, √1 माइनस, और यहाँ पर भी क्या है आपका। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी तक हमने यहाँ पर LHD फाइंड कर रहे थे। क्लियर। तो आइए आगे की प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, फंक्शन को आपको चेक कराना है कि एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या निकालें, LHD निकालते हैं, फिर देन हम RHD निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आते हैं और फाइनाइट आते हैं देन हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया है, अब वैल्यू रखते हैं, इसी में रखना है, फंक्शन में रखिए। क्या होगा, x के प्लेस पे आपको रखना है 0 माइनस h, तो क्या होगा 1 माइनस 0 माइनस h, दैट इज माइनस h का होल स्क्वायर। क्लियर। माइनस f(0), अगर आप इस फंक्शन में 0 रखें तो क्या वैल्यू मिलने वाली है, x 0 हो जाएगा, √1 बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, तो क्या मिला, f(0) का वैल्यू 0 मिला, अपॉन में क्या आएगा आपका माइनस ऑफ h। क्लियर। आगे का सॉल्यूशन कराते हैं, क्या मिलता है देखते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 √ में क्या होगा 1 माइनस √ में यहाँ से क्या होगा 1 माइनस h स्क्वायर। क्लियर। अपॉन में माइनस के h। ये हमारा फंक्शन रहा। अब कैसे प्रोसीजर कराएं भैया, आगे क्या करेंगे हम इसमें, देखते हैं। कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है इसका, देखते हैं। अगर अभी आप यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं तो कैलकुलेशन गड़बड़ आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगा और ऊपर भी 0, तो 0/0 फॉर्मेट बनेगा, तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करें देखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और क्या करना चाहिए, अब आपको
रेशनलाइजेशन कराना पड़ेगा 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन में माइनस के एच। क्लियर। तो रेशनलाइजेशन जैसे ही आप कराएंगे किसका, इसके अपोजिट साइन का, किसका कराना है, अंडर रूट में 1 प्लस अंडर रूट क्या आएगा 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन सेम क्वांटिटी से 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एच स्क्वायर से आपको क्या कराना है, मल्टीप्लिकेशन रेशनलाइजेशन कराना है। करा दीजिए। क्या मिलेगा, यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं तो यहाँ पर लिख देते हैं। क्लियर। यहाँ पर कर देते हैं, क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। और आप बताइए यहाँ पर अंडर रूट दोनों पे कॉमन है तो कॉमन हो जाएगा और अंडर रूट के अंदर जो भी ब्रैकेट है उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। देन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है, अंडर रूट में a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 होगा, माइनस अंडर रूट में रूट का स्क्वायर होता है, रूट आपका क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ से 1 माइनस एच स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ पर क्या आएगा आपका सेम माइनस के एच चल रहा है और अंडर रूट में क्या चल रहा है, यहाँ पर 1 प्लस कोष्टक में अंडर रूट में आएगा आपका 1 माइनस एच स्क्वायर। क्लियर। ये आपका था। तो इसमें अब बस कुछ नहीं, ब्रैकेट को ओपन कराना है, तो यहाँ से क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, अंडर रूट में क्या होगा 1 माइनस के 1 और माइनस प्लस हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में माइनस के एच होगा और अंडर रूट में सेम 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एच स्क्वायर। क्लियर। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और एच स्क्वायर अंडर रूट में एच स्क्वायर बाहर निकलेगा, एच होगा, तो ए एच से एक एच कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से क्या बचा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस के 1, ए माइनस ऊपर आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एच स्क्वायर। क्लियर। अब अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ मैं एच की 0, तो क्या मिलने वाला है हमें मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कराएं तो क्या होगा आपका एच 0 हो जाएगा, अंडर रूट से 1 बाहर निकलेगा तो क्या होगा 1, तो क्या मिला 1 माइनस के 1 अपॉन रूट 2। क्लियर। सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका। अब आप सभी को पता है अगर सेम इसका कैलकुलेशन आप सभी ने देख लिया। क्लियर। तो LHD आपको क्या मिला, माइनस के 1 अपॉन रूट 2 मिला कि नहीं मिला, सारे बच्चों ने देख लिया। और जिन बच्चों ने भी देख लिया तो वो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, तुरंत ही ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं RHD के लिए इसी में थोड़ा सा कैलकुलेशन को चेंज करूंगा और आपको आंसर बताने वाला हूं। क्लियर। तो RHD के लिए अब इसी कैलकुलेशन में हम RHD फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस, आप सभी को है प्लस साइन लगता है कि नहीं लगता, तो बताइए क्या होगा, इसी फंक्शन का 0 प्लस एच, तो यहाँ पर प्लस एच का स्क्वायर, यहाँ पर फिर प्लस आएगा। क्लियर। तो सेम यहाँ पर बस प्लस हो जाएगा। क्लियर। नीचे भी प्लस होगा और कुछ चेंज नहीं होना है, ए प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस। तो RHD का वैल्यू क्या आ गया आपका, RHD का वैल्यू आ गया आपका प्लस के 1/√2। क्लियर। क्योंकि फंक्शन सेम था तो कोई अदर कैलकुलेशन हमें करानी ही नहीं थी। क्लियर। तो LHD मिला हमें माइनस के 1/√2, RHD मिला हमें प्लस के 1/√2। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ से सेंस LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। क्लियर। दोनों हमारे इक्वल नहीं है, इसलिए एट x इज इक्वल टू 0 पर जो भी आपका फंक्शन fx है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर। सारे बच्चों को आया समझ में, तो जिन बच्चों को भी समझ में आ गया वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, सिंपल है, वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन है। CPP सेशन में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, इसलिए आप डरे ना, क्वेश्चन करें। क्लियर। तो आगे मूव करें, ठीक है, देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ fx इज इक्वल टू दिस फंक्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड c इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो अगर ये फंक्शन है a एट x इज इक्वल टू 1 पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो हमें बताना है कि ये फंक्शन आपका b और c के लिए कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम फंक्शन लिख लेते हैं। क्या हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें आपको फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है हमें x
कब? जब x लेस देन इक्वल 1 है, और जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कौन सा फंक्शन? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फंक्शन गिवन है। तो बोल रहे हैं b और c का वैल्यू फाइंड कीजिए अगर आपका फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 पर क्या है? डिफरेंशिएबल है। क्लियर? तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 1 पर हमें पता है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? LHD फाइंड करेंगे, RHD फाइंड करेंगे, और दोनों इक्वल होंगे, यही कंडीशन है। तो देखते हैं LHD क्या आता है। तो LHD फाइंड करते हैं। तो LHD के लिए क्या केस होता है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में माइनस के h। क्लियर? लगा दीजिए, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कराइए। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h, 1 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन गिवन है? यही फंक्शन गिवन है। तो इसमें 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 के लिए भी यही फंक्शन है, तो 1 आएगा अपॉन में माइनस के h आएगा। क्लियर हुआ इतना सारे बच्चों को? देखते हैं अब क्या होता है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 ओपन कराइए, तो 1 माइनस h माइनस के 1 अपॉन में माइनस के h, क्या होगा? 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस h से माइनस h कैंसिल आउट, तो क्या मिला? प्लस के 1 मिला के नहीं मिला। LHD का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 के लिए, इस फंक्शन के लिए हमें क्या मिला? 1 मिला। सिमिलरली हमें क्या फाइंड करना है? हमें RHD का वैल्यू भी फाइंड करना है। क्लियर? तो LHD का वैल्यू फाइनाइट आया, तो अब बोल रहा है वो डिफरेंशिएबल है। तो अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो RHD का वैल्यू भी 1 आना चाहिए, जो कि विच इज फाइनाइट, जो हमारा क्या है? फाइनाइट है। तो देखते हैं यही कंडीशन फॉलो कराएंगे। तो क्या आएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 पर चेक कर रहे हैं ना, तो 1 प्लस h माइनस के f ऑफ 1 अपॉन में प्लस के h। क्लियर? रख दीजिए, वैल्यूज को रखिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन गिवन है? यही है। तो x के प्लेस में इस फंक्शन में हमें क्या रखना है? 1 प्लस h। तो रख दीजिए, क्या होगा? 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस h आएगा प्लस के c, माइनस f ऑफ 1 का वैल्यू अभी हमने देखा था क्या आया था? 1 आया था। तो क्या हो जाएगा? माइनस के 1 अपॉन में आपका h हो जाएगा। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? इतना समझ में आया सारे बच्चों को? अब बताइए क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब सारे ब्रैकेट्स को हमें ओपन कराना पड़ेगा, तो करा लेते हैं। क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं, कराइए। 1 प्लस h स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका? 2h। क्लियर? इसमें मल्टीप्लाई कराए तो क्या होगा? b प्लस बी एच प्लस c माइनस के 1 अपॉन में क्या आएगा? h आएगा। क्लियर? इतना सारे बच्चों को चमका। तो अब देखिए 1 से 1 तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, इतना चीज आया सारे बच्चों को। अब बताइए क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, h स्क्वायर वाले टर्म को लिख लीजिए। यहाँ पर आप h कॉमन ले लें तो क्या आएगा? आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ से आपको मिलेगा h कॉमन लेंगे तो b प्लस 2 मिलेगा। ठीक है, तो b प्लस 2 मिला। अब क्या होगा हमारा? कॉन्स्टेंट्स को लिख ले, तो कॉन्स्टेंट आपके क्या है? b प्लस सी है। ठीक है, कॉन्स्टेंट आपका b प्लस सी है, अपॉन में आपका प्लस के h चल रहा है। क्लियर? एक बार और देख लेते हैं क्या मिला। यहाँ से h स्क्वायर आ गया, h इसमें भी है, h इसमें भी है, तो हमने h कॉमन ले लिया, तो क्या मिला? b प्लस 2 मिला। यहाँ पर कांस्टेंट क्या होंगे? b प्लस सी। क्लियर? इतने सारे बच्चों को चमका के नहीं चमका? ओके, आगे प्रोसीजर कराएं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट बहुत समझने वाला है। अगर आपको IIT JEE प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा क्या है यहाँ पर। यहाँ पर अगर अभी आप डायरेक्ट लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा? h स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? h स्क्वायर आपको मिलेगा यहाँ से 0, a भी 0 हो जाएगा, ऊपर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी बचेगी और नीचे आपका 0 हो जाएगा। तो क्या देने वाला है? इन्फिनिटी देगा, जो कि विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि फंक्शन बोल रहा है डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल में LHD का वैल्यू फाइनाइट आया, इसलिए RHD का वैल्यू भी फाइनाइट आना चाहिए। इतना चीज समझ में आया? तो यहाँ से अब क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये फंक्शन आपका जो भी फंक्शन है ये क्या है? आपका डिफरेंशिएबल है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी को जरूर क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा, तभी ये फंक्शन आपका क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर? तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम? यहाँ से लिख देंगे हम, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना। फॉर सिंस fx इज डिफरेंशिएबल। क्लियर? fx हमारा क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो
इसलिए कांस्टेंट क्वांटिटी b प्लस सी को किसके इक्वल करने पर, 0 के इक्वल करने पर। तो यहाँ से क्या मिल गया, v इज इक्वल टू माइनस के c। इस इक्वेशन को आप संभाल के इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। क्लियर। अब आप फंक्शन को रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर, h कॉमन लीजिए, काम कीजिए इन दोनों में से h आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा h प्लस b प्लस 2 अपॉन में आपका क्या बचेगा, h बचेगा। ओके, तो h से h आपका कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया, h से h आपका कैंसिल आउट हो गया। और अगर आप डायरेक्ट आप h की लिमिट टेंडिंग टू 0 सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ से b प्लस 2 मिलेगा। तो RHD का वैल्यू क्या आया, b प्लस 2 आया। क्लियर। तो हमें पता है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, फंक्शन चूंकि डिफरेंशिएबल है इसलिए LHD आपका किसके इक्वल होने वाला है, RHD के इक्वल। तो LHD का वैल्यू 1 था, RHD का वैल्यू b प्लस 2 आया, तो b प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू यहाँ से क्या बचेगा, माइनस के 1। ठीक है, b का वैल्यू क्या है, माइनस के 1। और अगर बात करें तो c का वैल्यू क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर, किससे, फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 से क्या होगा, c इज इक्वल टू माइनस के b है, तो c v माइनस और b का वैल्यू क्या है, माइनस के 1, तो c का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, प्लस के 1। आया सारे बच्चों को समझ में कि आपको फंक्शन एक गिवन था, वो बोल रहा था एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, LHD फाइंड किया, RHD फाइंड किया, दोनों के इक्वल कराया। अब यहाँ पर चूंकि RHD के लिए कंडीशन अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि अगर आपका कांस्टेंट 0 नहीं होता तो फंक्शन कोई फाइनाइट वैल्यू दे नहीं रहा था, जबकि हमें तो फाइनाइट वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए कांस्टेंट को कंडीशन के लिए 0 लगाया। क्लियर, 0 लगाया, वहां से हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, हमारा आंसर आ गया। a का वैल्यू क्या आया, b का वैल्यू क्या आया आपका, -1, और c का वैल्यू क्या आया आपका, +1। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। क्लियर, सारे बच्चे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आगे मूव करें। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, जो कि जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें। वो क्वेश्चन क्या है, अननोन फाइंड करने का। ठीक है, आपको अननोन गिवन होगा और डिफरेंशिएबल दिया होगा फंक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन अभी देखा है, यही एक था क्वेश्चन। क्लियर, तो क्या है फंक्शन, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द फंक्शन gx, एक आपको फंक्शन गिवन है, इज डिफरेंशिएबल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k प्लस m। क्या होगा, ऑप्शन क्या है, 2, 16/5, 10/3, 4। जेईई मैथ्स 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर, तो देख लेते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आपको फंक्शन क्या गिवन है। सबसे पहले ये देखते हैं, फंक्शन गिवन है, जो आपका फंक्शन है k√x + 1, और ये आपको gx गिवन है। gx या fx आपको बेसिकली फंक्शन ही तो है ना, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो दिया है उसी को मान लेते हैं। किसके लिए दिया है, 0 ≤ x और 3। ओके, इस टाइप से आपको फंक्शन इक्वल के लिए भी यही गिवन है, और 3 से आपको जो भी बड़े के लिए आपको क्या गिवन है, x और a5। ओके, ये फंक्शन आपको क्या गिवन है, mx + 1। ठीक है, तो अब बताइए डिफरेंशिएबल है, उन्होंने बोला आपका इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो कहाँ पर हम चेक कराने वाले हैं, हम 3 पर चेक कराएंगे। LHD फाइंड करेंगे, RHD फाइंड करेंगे, दोनों के इक्वल कराएंगे, और जो भी k का वैल्यू m का वैल्यू फाइंड करेंगे, और k + m फिर हम निकालेंगे, और उन्हीं में से चेक कराना है क्या वैल्यू आने वाली है। इतना चीज क्लियर। तो देखते हैं कहाँ पर चेक कराऊं मैं, एट x = 3 पर, क्योंकि 3 के लिए हमें सारी कंडीशन गिवन है। तो LHD फाइंड कराते हैं सबसे पहले। तो LHD यहाँ से क्या आएगा देखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f3 - h माइनस के f(3) अपॉन में माइनस के h। ओके, लगाइए वैल्यूज को, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f3 - h। 3 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन गिवन है, आपको यही फंक्शन गिवन है, तो इसी में 3 - h को सब्स्टिट्यूट करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा, k में x के प्लेस पे क्या आएगा, 3 - h + 1 माइनस के f(3) का वैल्यू क्या आएगा, a इक्वल के लिए भी यही फंक्शन गिवन है, तो इसमें 3 रखिए, तो अंडर रूट में 3 + 1 4 होगा, 4 बाहर निकलेगा तो 2 होगा, तो 2k आएगा।
क्लियर। तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या है 2k अपॉन में माइनस के h आया। ओके, तो बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट, आप एक काम कीजिए k दोनों जगह है तो कॉमन लीजिए, कांस्टेंट भी है तो बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो k कॉमन आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ से क्या बचा अंडर रूट में 1 + 3 4 माइनस के h माइनस के 2 अपॉन में माइनस के h हो जाएगा। ओके क्लियर। अब क्या कराएं भाई, अभी आप डायरेक्ट लिमिट को सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो a 2 - 2 होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 0/0 का फॉर्म में बनेगा जो कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। फिर क्या करें, तो हमें कुछ ना कुछ प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रूट फंक्शन है तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, यहीं पे कर देता हूँ मैं। क्लियर। तो किसका कर दूँ, अंडर रूट में 4 - h + 2 का अपॉन अंडर रूट में 4 - h + 2 का रेशनलाइजेशन कर दिया। तो k आपका बाहर रहेगा और लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर आपका क्या बनेगा a + b a - b, तो a² - b² का फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर क्या होगा 4 - h माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 अपॉन में माइनस के h और अंडर रूट में a क्या हो गया 4 - h और प्लस के 2। क्लियर, इस टाइप से हो जाएगा। तो बताइए अगर आप देखें यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, माइनस h से माइनस के h कैंसिल हो गया। अगर अब आप लिमिट लगाएं तो आपको क्या मिलने वाला है, देखते हैं h टेंडिंग टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से k तो बचना ही है, अपॉन में क्या बचेगा इसको देख लेते हैं। तो एक h टेंडिंग टू 0 पर अंडर रूट में 4 - 0, तो 4 बाहर निकलेगा 2 मिलेगा, और पहले से 2 प्लस में है तो 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा, तो अपॉन में क्या मिला 4 मिला। तो यहाँ से LHD का वैल्यू क्या मिल गया हमें KY4 मिला। क्लियर। अब हमें देखना है RHD किस तरीके से शो होता है, RHD वैल्यू क्या देता है, उसके लिए हम देखते हैं। यहाँ से LHD तो हमने फाइंड कर लिया, KY4 आया। अब RHD के लिए देखते हैं, RHD तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 पर चेक कराना है, तो f3 + h माइनस के f ऑफ 3 अपॉन में h आएगा। क्लियर। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f3 + h, 3 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन गिवन है, यही है, तो इसमें x के प्लेस पे 3 + h को सब्स्टिट्यूट कराना है, तो करा दीजिए m3 + h प्लस के 1 माइनस f ऑफ 3 का वैल्यू यहीं पर हमने चेक किया था, क्या आया था 2k आया था, तो रख देते हैं क्या आएगा माइनस के 2k अपॉन में प्लस के h। क्लियर। तो अब देखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, अन्य मल्टीप्लिकेशन कराएं तो mh को मैं पहले लिख देता हूँ, प्लस 3m को बाद में लिखूंगा, 3m + 1 माइनस के 2k। क्लियर। अपॉन में क्या आएगा h आएगा। ओके, अब बताइए फिर सेम केस हो गया अभी जैसे कि एग्जाम्पल 2 में हुआ था। अभी यहाँ पर भी कांस्टेंट को 0 कराना पड़ा था, यहाँ पर भी हमें कांस्टेंट को 0 कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लिमिट h टेंडिंग टू 0 रख देते हैं तो a टर्म 0 हो जाएगा, कांस्टेंट बचेगा और नीचे वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी दे देगा उस केस में। लेकिन LHD का वैल्यू फाइनाइट है, RHD का वैल्यू भी फाइनाइट होना चाहिए क्योंकि डिफरेंशिएबल है ना भाई, वो तो बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल है, तो अगर डिफरेंशिएबल है तो फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो फॉर फिर लिखेंगे सिंस fx इज डिफरेंशिएबल। क्लियर। आपका फंक्शन जो क्या है डिफरेंशिएबल है, इसलिए कांस्टेंट को क्या करूं मैं 3m माइनस के 1 माइनस के 2k इज इक्वल टू 0। इतना चीज आया सारे बच्चों को समझ में, ए प्रोसीजर अप्लाई करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3m माइनस के 1, इतना चीज क्लियर हुआ, ठीक है ना। फंक्शन सेम था, आपको यहाँ पर वैल्यू रख दी, एक बार और क्लियर कर लेते हैं। फंक्शन f3 + h था, 3 इसमें वैल्यू रख दी, m3 + h हो गया माइनस के 2k हो गया। क्लियर। तो अंदर मल्टीप्लिकेशन 3m आया और mh को आगे लिख दिया, सेम केस, ठीक है। इसको 0 के इक्वल कराना है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से 3 + 1 था, ठीक है ना, 3 + 1 माइनस के 2k को 0 के इक्वल कराना है, तो यहाँ से 2k इज इक्वल टू क्या मिला आपको 3m + 1 मिला। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 करके आप यहाँ पर रख दें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब अगर देखें तो RHD हमारे पास क्या बचा, तो यहाँ पर कैलकुलेशन में कर देता हूँ क्योंकि स्पेस कम बचा है। ओके, तो यहाँ पर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या बचा हमारा फंक्शन mh बचा, कांस्टेंट तो हमने 0 सब्स्टिट्यूट करा दिया, तो क्या बचेगा mh अपॉन h, तो s से h कैंसिल, लिमिट क्या मिला आपको m मिला, तो RHD का वैल्यू m आया
और LHD का वैल्यू क्या आया था k/4, इसलिए सिंस LHD इज इक्वल टू RHD होता है, यहाँ से क्या आ जाएगा k/4 इज इक्वल टू m। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से क्या मिला k इज इक्वल टू 4m। ओके, एक इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई, k इज इक्वल टू 4m आ गया। और फ्रॉम इक्वेशन 1, तो अब इक्वेशन 2 इसको दे देते हैं, इक्वेशन 1 वो है, तो इसको इन दोनों को सॉल्व कराना है और k और m की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर, तो कर लेंगे सारे बच्चे। और आइए यहाँ पर थोड़ा आप लोग देखो, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आगे मुझे क्लीन करना पड़ेगा, स्पेस नहीं बचा है। ओके, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, आगे बढ़े। ओके, तो इसको मैं थोड़े लिए क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि आगे का प्रोसीजर हमें देखना है, तो इसको क्लीन करना पड़ेगा। ओके, तो क्या है, इक्वेशन 2 से k इज इक्वल टू 4m मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो क्या बचेगा 2, k क्या आया 4m आया, तो 4m इज इक्वल टू 3m प्लस के 1। इतना चीज सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका, k यहाँ से क्या आया 2 4m, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 8m हो गया कि नहीं हो गया, 3m और प्लस के 1 हो जाएगा। ओके, आया सारे बच्चों को समझ में, इतना चीज क्लियर। आगे मूव करूँ, तो अब बताइए यहाँ से आपका क्या आएगा 5m आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ से प्लस के 1 बचा। तो थोड़ा आप लोग एक क्वेश्चन में करेक्शन कर लें, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, mx प्लस 2 था क्वेश्चन में। क्लियर, क्या था mx प्लस 2 था, यहाँ पर भी आप सॉल्व कर ले, तो यहाँ से ध्यान से आप क्या कर ले mx प्लस 2 कर ले सारे बच्चे। तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन में कुछ नहीं, यहाँ पर 2 आ जाएगा, केवल 1 की प्लेस पे क्या आने वाला है 2 आएगा। ओके, और कुछ नहीं आपको कराना है, 2 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 2 आएगा यहाँ पर। ओके, सारे बच्चे करेक्शन कर लें, कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन 2 आएगा, केवल क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया था, आप सुधार ले, ठीक है ना। mx प्लस 2 कर लें, तो क्या आएगा यहाँ से m इज इक्वल टू आया आपका 2/5 आया। क्लियर, आया सारे बच्चों को, m इज इक्वल टू 2/5। अब बताइए k का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, k का वैल्यू यहाँ से वेरी इजी हो जाएगा, k का वैल्यू क्या है 4 × m, तो k का वैल्यू m का वैल्यू 2/5 आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/5 आएगा। क्लियर, m का वैल्यू 2/5 आया, k का वैल्यू 8/5 आया, तो बताइए k प्लस m का वैल्यू क्या होगा 8/5 प्लस 2/5 विच इज क्या होगा 10/5, कैंसिल आउट होगा तो 2 आएगा। क्लियर, सारे बच्चों को चमका, तो 2 हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट, ए ऑप्शन आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। क्लियर, क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पर 1 की जगह क्या था 2 था केवल, और कुछ नहीं था। क्लियर, समझ में आया किस तरीके से करना था। उन्होंने फंक्शन दिया था हमें कि फंक्शन आपका क्या है डिफरेंशिएबल है, हमने चेक करा लिया, डिफरेंशिएबल की कंडीशन देखी, LHD इज इक्वल टू RHD। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको अभी दिखाया था कि कांस्टेंट को 0 के इक्वल करना पड़ता है फॉर फाइनाइट केस। अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है तो कांस्टेंट को आपको 0 के इक्वल कर देना है। क्लियर, आया समझ में, JPP सेशन समझ में आया सारे क्वेश्चन। अभी तो ये ट्रेलर है, आगे आगे तो और क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से कंपोजिट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जितने भी फंक्शन है सारे और भी टाइप है, उन सारे से हम रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपके बुक के सारे क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आप लोग आगे बच्चों को भी बताइए, क्योंकि ये चैनल केवल एकमात्र चैनल है जहाँ पर मैथमेटिक्स का आपको कंप्लीट कोर्स डिस्कस कराया जा रहा है। CBSE प्लस JEE की प्रिपरेशन यहाँ पर आपको कराई जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो में आएंगे नए JPP सेशन के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें KJ रिवोल्यूशन। KJ रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।